अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार कैसे करते हैं और उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है जब शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक कंपनी ए लिमिटेड है जो कि 5000 शेयर्स एट ए टाइम 100 रुपीज ईच इशू करते हैं और वो कैसे उसको 4 स्टेप्स में इस 100 रुपीज को पर शेयर जो रेट है 100 रुपीज का उसको वो 4 स्टेप्स में मंगा रही है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के साथ 10 रुपीज मंगा रही है। सेकेंड इज अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ 60 रुपीज मंगा रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो 60 रुपीज मंगा रही है। फर्स्ट कॉल के साथ 30 रुपीज मंगा रही है, सेकेंड कॉल के साथ 40 रुपीज मंगा रही है। और हमको क्वेश्चन में ये भी दिया है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस 50,000 के हुए जिनको रिटर्न अप करना है एज पर रूल। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमको ये पता चले कि प्रीमियम के अमाउंट क्या है। यहाँ पर प्रीमियम के अमाउंट नहीं दी गई है और प्रीमियम के अमाउंट नहीं दिया है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी एक शेयर 100 रुपीज से ज्यादा नहीं ले सकती है, लेकिन जब वो प्रीमियम पर शेयर इशू करती है दैट मीन्स कि उसको 100 रुपीज से ज्यादा मिलता है। ये किस कंडीशन में होता है, जब उस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है, कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये पता होता है कि हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा हम डिविडेंड के रूप में हमको वापस मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में वो 100 रुपीज़ के शेयर को ज़्यादा दाम देकर खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम शेयर्स जो प्रीमियम है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये जो अमाउंट दी हुई है 10 + 60 70 + 30 140, यानी कि टोटल कितना हो रहा है इसका 140। पर शेयर कितने का है 100 रुपीज का। 140 में से 100 माइनस करेंगे तो ये जो 40 रुपीज आया, ये जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो 40 रुपीज एक शेयर के पीछे ज्यादा देंगे एंड दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो आपको यहाँ पता चल गया प्रीमियम है। यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट की अमाउंट क्या लिखी हुई है 60 रुपीज, 40 रुपीज प्रीमियम का आया, दैट मीन्स अलॉटमेंट की अमाउंट है 20 + 40। इस तरह से अलॉटमेंट के समय टोटल 60 रुपीज आएंगे। ये 40 रुपीज किसके हैं, प्रीमियम के। तो अब उसके बाद में ये जो प्रीमियम की अमाउंट आती है इसके लिए हम प्रीमियम के लिए एक अलग अकाउंट खोलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और उस अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं और इस शेयर्स को इशू करने के लिए, इन शेयर्स को यानी 5000 शेयर्स को इशू करने के लिए कितना खर्च किया कंपनी ने 50,000 रुपीज खर्च किया। ठीक है, क्योंकि खर्च करना पड़ता है। कंपनी को शेयर कैपिटल की कितनी जरूरत थी, कितने शेयर कैपिटल कलेक्ट करने के लिए उसने शेयर्स इशू किया है 5000 शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, 100 रुपीज पर शेयर है। तो मतलब कि कंपनी के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आना चाहिए 5 लाख रुपीज और 40 रुपया पर शेयर वो प्रीमियम के ले रही है। तो 5000 शेयर्स पे 40 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज किसके होंगे, प्रीमियम के। और ये किस अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले कभी भी कॉर्पोरेट अकाउंट के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका कैलकुलेशन आप पहले कर लेंगे, देन सिंपल जनरल एंट्री पास करना रहेगा, तभी आपका क्वेश्चन, कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब ये तो था शेयर कैपिटल का, यानी कि ओवरऑल ये 5 लाख रुपीज किस अकाउंट में जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और ये 2 लाख रुपीज प्रीमियम का जाएगा
सारे शेयर्स को उन्होंने परचेस कर लिया और लोग इंटरेस्टेड हैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए विथ प्रीमियम। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर वाली, सेम एंट्री होगी जैसे कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ट्रांसफर वाली एंट्री होगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ये हो जाएगा 50,000 और नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपीज पहुंच गया। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में पिछले वाले क्वेश्चन से यहाँ पर क्या डिफरेंस है? पिछले वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था एट पार, तो अलॉटमेंट मनी जो आ रही थी वो सीधी सीधी हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर जो अलॉटमेंट मनी आ रही है उसमें से कुछ पार्ट ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बाकी दूसरे अकाउंट में आएगा, एंड दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिसर्च अकाउंट। तो सेकंड एंट्री के बाद थर्ड एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? अलॉटमेंट की पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एप्लीकेशन के साथ ही बैंक की एंट्री पहले होती है, अलॉटमेंट के साथ बैंक की एंट्री बाद में आएगी। पहले अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो उस समय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे इसको कितने से? 3 लाख टू शेयर कैपिटल ये कितना आएगा? 1 लाख एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 लाख। और नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। ये नरेशन हो गया। और अब जब बैंक एंट्री करेंगे तो फोर्थ एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर अलॉटमेंट। ये आ गया 3 लाख। और नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। हो गया, तो ये एंट्री हो गई। उसके बाद में इसी तरह से फर्स्ट कॉल के लिए, फर्स्ट कॉल जब कंपनी करेगी तो कितने रुपए आएंगे? 1.5 लाख रुपए। और इसका भी फर्स्ट कॉल की इंफॉर्मेशन पहले दी जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। इसको हटा देंगे और यहाँ पर नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ये आपकी होगी 5th एंट्री। और ये एंट्री होगी 6th एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? कितना आ रहा है ना? 2 लाख, सॉरी 1,50,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000।
और नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हो गया, ये क्लियर है? तो ये 5th एंड 6th एंट्री हो गई। अब 7th और 8th एंट्री लास्ट स्टेप यानी कि सेकंड एंड लास्ट कॉल के लिए होगी। तो इसके लिए 7th एंट्री में क्या हो जाएगा, ये 7th एंट्री इसको कन्वर्ट करते हैं 7th और ये 8th एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड एंड लास्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने का होगा ये 2 लाख रुपीस का, क्योंकि हमने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर भी लिख देंगे 2 लाख। उसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जब पैसा आएगा कितने से 2 लाख से, और टू शेयर सेकंड एंड लास्ट कॉल ये क्रेडिट होगा कितने से 2 लाख रुपीस से। और इसका नरेशन आएगा बीइंग सेकंड एंड लास्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये थे 8 एंट्री जो ये जो 4 स्टेप्स में कंपनी ने पैसे मंगवाए हैं उसके लिए ये एंट्री थी। अब जो लास्ट में दे रहा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस था कितना 50,000 और इसको रिटर्न ऑफ करना है एज पर रूल। तो शेयर इशू करने के लिए जो एक्सपेंसेस थे वो शेयर कैपिटल से नहीं बल्कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से उसको हम रिटर्न ऑफ करेंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी 9th जर्नल एंट्री यहाँ पे करनी होगी हमको। इसको डिलीट कर रही हूँ। 9th जर्नल एंट्री होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको मिटा रही हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे 50,000 से। एंड टू क्या थे ये, कौन से एक्सपेंसेस थे, ये थे शेयर इशू के एक्सपेंसेस। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट टू शेयर 50,000 करेंगे और इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह से टोटल 9 एंट्रीज होगी इस क्वेश्चन के लिए। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इसके बाद जो थर्ड एट पार एंड एट प्रीमियम। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जो कि अभी